આરએસએસની પત્રકાર પરિષદ છે, સીધા જઈશું ત્યાં। एक सहयोग भी आप कर रहे हैं, आप सबको इसलिए विशेष रूप से मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं। पत्रकार बंधु भगिनियों से समय समय पर मिलना होता ही है, इसलिए संघ के बारे में आप लोग तो जानते भी हैं, खोजते भी हैं। आज मुझे कोई विशेष ऐसे नहीं है, पिछले 3-4 दिन से संघ के प्रचार विभाग के हमारे प्रमुख सहयोगी बंधु लोगों ने आपके सम्मुख सभी विचार रखे हैं। हम आपके शहर में आए हैं तो स्वाभाविक है मीडिया के साथ थोड़ा समय बिताने से आपके मन में भी कुछ पूछने का रहता है, हम भी अपने बारे में कुछ कहें, ये काम भी हो जाता है। गुजरात के लोगों ने, हमारे स्वयंसेवकों ने, समाज के बंधुओं ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्य को दशकों से यहां पूर्ण सहयोग सहभाग करते हुए इस कार्य को एक मजबूती देने में बहुत बड़ा योगदान किया है। इसलिए गुजरात के समाज को भी संघ की ओर से हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, क्योंकि यह कार्य समाज का है। यहाँ के जैसे हम देख रहे हैं इस परिसर के लोगों ने हो समय समय पर गुजरात के संघ प्रेमी बंधुओं ने इस कार्य को अपने ही कार्य ऐसे समझकर उन्होंने सहयोग भी दिया है। प्रतिनिधि सभा बैठक एक महत्व की होती है, क्योंकि बड़ी संख्या में संघ के कार्यकर्ता देश भर से, जैसे यहाँ कन्याकुमारी के कार्यकर्ता भी हैं, मणिपुर के भी हैं, जम्मू कश्मीर के भी हैं, इतने देश के हर कोने से विभाग और ऊपर के स्तर के कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं। फिर भी हमारी पूरी संख्या नहीं हुई, क्योंकि कोरोना के ध्यान में रखकर कुछ हमने कटौती की। पिछले 2 वर्षों में हमारे इस महत्वपूर्ण बैठक में बहुत कम संख्या में हमने रिवाजी चीजों को पूरा किए। जैसे हमारा निर्वाचन भी हुआ तो पूरे सभी लोग नहीं थे, तो इसलिए तो इस बार के बैठक में अच्छी संख्या में यहाँ लगभग 1250 संख्या उपस्थित थी। अंतिम संख्या लगभग 1252 तक संख्या हो गई। तो संघ के शताब्दी वर्ष नजदीक आ रहा है। हम हर 3 वर्ष में एक बार संघ कार्य के विस्तार, एक है भौगोलिक विस्तार, कार्य के आयामों का विस्तार, इन विषयों के एक योजना बनाते हैं, उस लक्ष्य को लेकर आगे चलते हैं। उसकी समीक्षा हर वर्ष 2 बार करते ही हैं। एक बार सामान्यतः नवरात्रि और दीपावली के बीच होने वाले कार्यकारी मंडल बैठक में, और एक बार प्रतिनिधि सभा में। तो अभी हमारे सहयोगी डॉक्टर मनमोहन वैद्य जी ने परसों आपके सम्मुख अपने संघ कार्य के विस्तार के बारे में काफी बातें बताई हैं। अभी देश भर में जो मंडल है उनमें से 50% मंडलों में संघ के कार्य पहुंचा है, दैनिक शाखा या साप्ताहिक मिलन के। तो हम इसको आने वाले 2 साल में पूरा करना चाहते हैं, ऐसे एक लक्ष्य बनाया है। इसके लिए योजना भी बनाई है, इसके लिए पूर्णकालिक कार्यकर्ता भी निकल रहे हैं। संघ कार्य को पूरा करना, बस्ती में भी शहरी क्षेत्र में बस्तियां हैं, तो इन बस्तियों में सामान्यतः की भाषा में वार्ड्स जो कहते हैं, 10,000 संख्या की जनसंख्या की 8,000 से 12,000 मान सकते हैं। ऐसी जनसंख्या की एक बस्ती, ऐसे हमने जो विचार किया, उसमें भी अभी लगभग 45-50% बस्तियों में संघ की शाखाएं या साप्ताहिक मिलन चलते हैं।
आने वाले और 2 वर्ष इस कार्यकाल के हैं। अभी 1 वर्ष समाप्त हुआ, हम इसको पूरा करना चाहते हैं। संघ कार्य के पूरा करने का हमारा उद्देश्य केवल संख्यात्मक दृष्टि से संघ के शाखा इतनी संख्या हो गई, केवल उस गर्व की बात साधना करने के लिए अपने ये सारा कार्य नहीं है। संघ के स्वयंसेवक हर बस्ती में, हर मंडल में, हर गांव में है। यानी राष्ट्रीयता, राष्ट्र भावना को आगे बढ़ाने वाला एक व्यक्ति है। समाज के संकट में संवेदना से समाज के सब लोगों को जोड़ने वाला व्यक्ति वो होता है। इसलिए संघ के अपने संगठन की ताकत बढ़ाना यह हमारा उद्देश्य नहीं है। समाज के आंतरिक शक्ति बढ़नी चाहिए, सामाजिक एकता, समरसता, सामाजिक संगठन भाव यह बढ़ना है। इसलिए तो संघ की शाखा है। तो इस दृष्टि से यदि हम देखते हैं तो समाज ने इस विषय को बहुत समझकर और उदार मन से, सहयोग भावना से न केवल संघ को स्वागत किया है, अपना कार्य है इसे इन्होंने उस भावना से इसको स्वीकार किया है। हम देखते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में संघ के कार्यक्रमों में आने वाले समाज बंधु भगिनी या पूजनीय सरसंघ चालक जी के प्रवास में आने वाले, उनके संपर्क करने वाले लोग, ये सब लोग संघ के कार्य को न केवल समर्थन देते हैं, बहुत अच्छा है, प्रशंसा करते, इतना ही नहीं, हम क्या कर सकते हैं बताइए। प्रत्यक्ष अपने समय, शक्ति, संसाधन इसको देकर इस कार्य के साथ हम जुड़ना चाहते हैं। इसलिए संघ के स्वयंसेवक का जाकर मिलना एक है, समाज के लोग भी आकर मिलना चाहते हैं। जॉइन आरएसएस करके हमने एक प्लेटफॉर्म प्रारंभ किए कुछ वर्ष पूर्व। लाखों लोग स्वयं होकर संघ के बारे में जानना और संघ के साथ जुड़ने के लिए हमारे वेबसाइट पर अपने नाम दर्ज करके बताते हैं। ये उनके तरफ से होने वाला संपर्क है। कोरोना आया तो उस समय सेवा कार्य के बहुत सारे संघ के कार्यालयों में, संघ कार्यकर्ताओं के पास समाज के लोग आए। देखिए, इस समय कुछ न कुछ सेवा कार्य आप करते हैं, हमको मालूम है, हम कुछ करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, हमारी सहायता आपको हम देना चाहते हैं, आप करिए। तो इसलिए संघ के ऊपर समाज के यह जो विश्वास है, इससे समाज का कार्य आगे बढ़ता है, यह हमारा अनुभव है। स्वयंसेवक भिन्न भिन्न क्षेत्रों में आज कार्य कर रहे हैं। देश की सुरक्षा हो, देश के समरसता के विषय हो, भौतिक जीवन की उन्नति हो, सामान्य पिछड़े जाति, अनुसूचित जाति, जनजाति के क्षेत्र है, ट्राइबल एरिया है, वहां हो, ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य में स्वयंसेवक शाखा के कार्य के साथ साथ जुड़े हैं। इसलिए समाज परिवर्तन का एक बहुत बड़ा अभियान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने समाज के सहयोग और इन्वॉल्वमेंट के साथ स्वयंसेवकों के पहल से बहुत ही परिणामकारी ढंग से आगे बढ़ाया है। कई उदाहरण हैं, मैं उदाहरणों में नहीं जाऊंगा क्योंकि उसमें ज्यादा चला जाता है। लेकिन हमने जो विषय लिया ग्राम विकास के, अब लगभग 400 गांव को हम प्रभात गांव कहते हैं, जहां कुछ परिवर्तन दिखते हैं। हम हर जिले के एक गांव को आदर्श गांव बनाने के संघ की योजना है। ऐसे ही हमने ग्राम विकास में कृषि के साथ साथ ग्राम के स्वावलंबिता, वहां के शिक्षा, स्वास्थ्य, समरसता, सामाजिक सुरक्षा, इन बातों को वहां विकसित करके विलेज कम्युनिटी शुड एक्सप्रेस इटसेल्फ, मैनिफेस्ट इटसेल्फ एज वन फैमिली।